सर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। आज थोड़ा विषयांतर करते हैं। आज थोड़ा हम पंजाब की ओर रुख करते हैं। पंजाब की ओर रुख इसलिए करते हैं कि बंगाल के साथ साथ जिस चुनाव पर निगाह है वो पंजाब के संदर्भ में है। भारतीय जनता पार्टी के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा जिन दो जगहों पर ठहरता जाता है वो एक है बंगाल और दूसरा है पंजाब। बंगाल में भाजपा की कोशिशें चल रही है पर पंजाब में कोशिशों की शुरुआत होती भी नहीं दिखती है। अभी तुरंत ही जो नगरीय निकाय चुनाव हुए पंजाब में, उसमें एक बार फिर आम आदमी पार्टी जो सत्तारूढ़ है उसने प्रचंड जीत हासिल की। मुख्य विपक्षी दल के तौर पर कांग्रेस ने भी ठीक ठाक प्रदर्शन किया, लेकिन जो गठबंधन एक समय सबसे बड़ी ताकत पंजाब की सियासत में हुआ करता था, अर्थात अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी, वो दोनों ही दल चारों खाने चित्त दिखाई दिए। तो आज हम इसी पर बात करते हैं कि शिवसेना के बाद सबसे लंबे समय तक चलने वाला गठबंधन कृषि कानूनों के चलते 2020 में जो टूटा, क्या उसके फिर जुड़ने की जरूरत आन पड़ी है? दोनों ही दल अपने अस्तित्व के संकट के लिए पंजाब में जूझ रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी अपनी उपलब्धियों पर जितना भी मुस्कुराए, पर पंजाब का प्रदर्शन उसे हर हाल शर्मनाक स्थिति को देखने के लिए मजबूर कर देता है। वहीं अकाली दल का तो अस्तित्व ही केवल पंजाब की सियासत से है। अपने गृह प्रदेश में और इकलौते प्रदेश में अप्रासंगिक हो जाने का खतरा अकाली दल के सामने है। तो क्या अब समय नहीं आ गया है जब ये दोनों गठबंधन के महत्वपूर्ण घटक दल अपने अहंकार को त्याग एक बार फिर साथ आने की कोशिश करें? इसी पर आज हम बात करेंगे। पंजाब आपसे लगातार मात, भाजपा अकाली आएंगे साथ, सवाल है। इस सवाल का उत्तर लेने की आज कोशिश करते हैं। हमारे साथ इस कोशिश का हिस्सा बनने के लिए तीन खास मेहमान हैं। हमारे साथ लोकेश नारंग जी है, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ परमवीर सिंह जी है, प्रवक्ता अकाली दल के। और साथ ही साथ जिनकी एकता से जिनको खतरा हो सकता है, अर्थात आम आदमी पार्टी, उसके प्रवक्ता के तौर पर संदीप बंधु जी हमारे साथ हैं। शुरुआत परमवीर सिंह जी से करते हैं, क्योंकि गठबंधन से बाहर जाने का फैसला तो अकालियों का था। तो अकालियों को क्या अपनी गलती का पछतावा है, गलती का एहसास है, साथ आने की जरूरत है? ये सवाल है। क्या कहते हैं परमवीर जी, समय आ गया इसमें विचार करने का? सबसे पहले हिमांशु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने समय दिया और साथ ही आपके सारे दर्शकों को मेरा प्रणाम और सत श्री अकाल। जो आपने सवाल पूछा है भी क्या अकाली दल को कोई पछतावा है, तो मैं साफ स्पष्ट लफ्जों में बताना चाहता हूं, अकाली दल को कोई ऐसा पछतावा नहीं है, क्योंकि ये अकाली दल एक क्षेत्रीय पार्टी है। ये वो पार्टी है जो पंजाब के हितों की लड़ाई शुरू से लड़ती आ रही है और हमें राज सत्ता का कोई भी लालच नहीं है। हमारे लिए पंजाब, पंजाब के हक, पंजाबियत, पंजाब की जितनी भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें पंजाब का जो हक कमजोर करने की कोशिशें, चाहे कांग्रेस की सेंटर सरकार ने की या मौजूदा जो सेंटर सरकार है, उसकी लड़ाई हमेशा श्रोमणी अकाली दल लड़ता रहेगा। और जिस तरीके पंजाब में ये दिखाया जा रहा है भी श्रोमणी अकाली दल कुछ सीटें कम मिली है, अभी आप एक आधा दिन रुक जाइए, क्योंकि जब ये पूरा एनालिसिस सामने आएगा, अभी श्रोमणी अकाली दल विपक्ष पे तौर पे सबसे ज्यादा जो जिनकी कैंडिडेट्स के बीच में मुकाबला था वो श्रोमणी अकाली दल और आम आदमी पार्टी का था, और या फिर श्रोमणी अकाली दल और कांग्रेस का था। और जिस तरीके एक सरकारों ने मिलके या ऑपोजिशन पार्टी ने मिलके एक दुष्प्रचार किया श्रोमणी अकाली दल के खिलाफ पिछले 10 साल से, और पंजाब के लोगों को ये जताने की कोशिश की, चाहे वो कांग्रेस थी और चाहे आम आदमी पार्टी थी, भी ये पता नहीं कितना बड़ा बदलाव लेके आएंगे। और जो आज पंजाब का हाल है, चाहे हम फाइनेंशियल तरीके में देख ले, जो पंजाब कभी पहले नंबर पे होता था, आज कर्जे में भारत में पहले नंबर पे आ चुका है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अगर आप देखो, बिहार और यूपी से भी अगर हम कंपेयर करें, तो पंजाब में रोज 3-4 जो हत्याएं हैं गैंगस्टर्स के हाथों या गोली से हो रही है। और जिस तरीके पंजाब में जो पुराने वक्त का जो पंजाब था उसको याद दिलाने की कोशिशें की जा रही है, तो आज पंजाब के लोगों के दिल में फिर अपनी जो क्षेत्रीय पार्टी है श्रोमणी अकाली दल, उसके लिए प्यार उमड़ा है। और जिस तरीके हमने ये इलेक्शन जीते हैं,
मैं तो ये कहूंगा ये इलेक्शन आम आदमी पार्टी ने फैक्ट्स के हिसाब से जीते होंगे, पर पंजाब के लोगों के दिलों में वो हार चुकी है। दिलों में हार चुके हैं। मेरे दो सवाल है छोटे छोटे से प्रवीण जी। आपने साफ कह दिया हमें भाजपा के साथ जाने की कोई जरूरत महसूस नहीं होती। आपका यह भी दावा है कि लोगों के अंदर वापस शिरोमणि अकाली दल के लिए प्रेम उमड़ा है। मेरे पास दो आंकड़े हैं। एक 2022 के विधानसभा चुनाव का, उसमें कुल जमा जब 42% वोट आम आदमी पार्टी को मिल रहा था, जिसको पैदा हुए 10 साल भी ना हुए थे, उसके मुकाबले देश का दूसरा सबसे पुराना राजनीतिक दल कुल जमा 18% वोट पाया था। आप आधे भी वोट नहीं पाए थे। फिर भी आपकी बात मान लेते हैं कि लोगों को गलती का एहसास हो गया होगा, प्यार आपके प्रति उमड़ा आया। पर अभी हाल ही में जब साल भर पहले लोकसभा चुनाव हुए, तब भी आप पानी मांग गए। और पानी तो इतना बुरा मांगे परवीर जी आप, कि जिस भाजपा को 6% वोट मिला था विधानसभा चुनाव में, वो आपको पार करके तकरीबन 18.5% वोट ले गए लोकसभा में, और आप कुल जमा 13.42 13.5% में रह गए। भाजपा ने आपको चौथे नंबर की पार्टी बना दी लोकसभा चुनाव में। फिर भी परमवीर जी का आपका कहना है कि हमें साथ आने की जरूरत नहीं। वाकई के आगे भी हिमांशु जी आप बताइए ना, जो तरन तारण बाय इलेक्शन हुए हैं उसमें श्रोमणी अकाली दल का जो ग्राफ है, जिस तरीके ऑपोजिशन में मेन ऑपोजिशन पार्टी बन के आया और जिस तरीके हमारे कैंडिडेट्स को वोट मिले हैं और जिस तरीके सरकार ने पंजाब में डेमोक्रेसी को पूरा मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी करने की कोशिश की है, ये मैं नहीं कह रहा, ये उच्च न्यायालय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने जिस तरीके स्टेट इलेक्शन कमीशन को बताया है अभी क्या ड्यूटी होती है स्टेट इलेक्शन कमीशन की। और मैं फिर आपसे कह रहा हूं, आप एक आधा दिन रुक जाइए, जब ये पूरे चुनाव का जब रिजल्ट आएगा तो उसमें आपको नहीं, पता हम तो रुक जाएंगे। मुझे तो बस इतना जानना है परमवीर जी कि आप भाजपा के साथ क्यों नहीं आना चाहते। सरदार सुखबीर सिंह बादल जी ने एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी है भी, श्रोमणी अकाली दल के लिए पंजाबियत पंजाब के हक सबसे पहले हैं। और अगर कोई भी पार्टी इन हमारे जो ये पंजाब के प्रति हमारी जो वफादारी है और जो पंजाब के साथ किया जा रहा है उसमें आगे आकर यकीन करती दिलवाती है हमें और ऐसे काम करती है भी पंजाब के जो हक है पंजाब को वापस दिए जाते हैं, तो फिर इसके बारे में सोचा जा सकता है। पर सबसे पहले हमारे लिए पंजाब के जो मसले हैं जिसमें पंजाब को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, उन मसलों को जब तक कोई पार्टी आके ये नहीं कहती भी हम इसको सुलझाएंगे और एक मैं कहता हूं एक पॉजिटिव अप्रोच लेके नहीं आती पंजाब की तरफ, तब तक हमारे लिए पंजाब ही पहले ही होगा। राज सत्ता क्या हमें लालच नहीं है। हमें सत्ता का लालच नहीं, कोई बात नहीं। लोकेश नारंग जी हमारे साथ हैं। नारंग जी आप भी इसी जिद पर हैं। हमें श्रोमणी अकाली दल की कोई जरूरत नहीं। बर्बाद है, पूरी तरह से भी बर्बाद हो जाए पंजाब में तो क्या दिक्कत की बात है। देश में तो आबाद है ही अपन। या आपको लगता है नहीं? नहीं, अपने साथियों को फिर से मनाने की कोशिश शुरू होनी चाहिए। जिनको आप लेकर आए थे कैप्टन अमरिंदर सिंह, उन्हें भी लगता है कि अब अकालियों को साथ लेने का समय आ गया है। क्या कहते हैं लोकेश जी? देखिए हिमांशु जी, आप दो चीजों पे फैक्चुअली गलत है। नंबर एक तो ये है कि कोई पंजाब में जो ब्लॉक समिति इलेक्शन हुए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी ने 75 सीटें जीती है। ना हमारा कोई एमएलए है, ना हमारा कोई मेंबर पार्लियामेंट है, ना हमारा जो हल्का इंचार्ज है, फिर भी 75 सीट जीती है। और दूसरा फैक्चुअली ये गलत दिखा रहे हैं कि अकाली दल को सीट नहीं आई, बुरा हाल हो गया। ये भी गलत है। इस इलेक्शन में आम आदमी पार्टी का बहुत बुरा हाल हुआ। आप आंकड़ों पे मत जाइए, क्योंकि 50% से कम वोटिंग हुई है। और इनके इतनी गुंडा राज के बावजूद कांग्रेस, श्रोमणी अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी ने अच्छी सीटें हासिल करी हैं और ये लोगों ने इनको नकार दिया है। ये तो इसमें तो आप फैक्चुअली गलत है। जी अब आते हैं मुद्दे पे। मुद्दे की बात यह है कि हमने श्रोमणी अकाली दल को नहीं छोड़ा। श्रोमणी अकाली दल अपने आप गया था कि हमें आपके साथ नहीं रहना, कारण कुछ भी हो, मैं कारण भी नहीं चाहता। और हमने कभी या तो इनको एनडीए से निकाला हो तो फिर तो ये बात कहें, और जब ये खुद ही जी आज की जो परिस्थिति है, आज की परिस्थिति में हमने पंजाब में, मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 24,000 ऑड बूथ कमेटियां हैं और 21,000 कमेटियों में हमारा बूथ प्रधान बन चुका है सारे पंजाब में।
जी। तो 3,000 हमारा है जहां हमने अपना कार्यकर्ता और संगठन खड़ा करना है, तो हमें इनकी कोई जरूरत नहीं है। आप अगर तरन तारण का बाई इलेक्शन भी देखेंगे तो हमारा वोट 6 गुना बढ़ा है। जी। और ब्लॉक समिति में भी हम लोग तो कभी गांव में गए नहीं, हम तो इनके ऊपर ही डिपेंडेंट थे ना, कि गांव में तो अकाली दल है, हमें तो कुछ करना नहीं है। और इनके वहां होने के बावजूद, आम आदमी पार्टी के गुंडा तंत्र के बावजूद, हर चीज के बावजूद हमने 75 सीटें जीती है। तो जैसे हम शुरू हुए थे तब तो आपको अगर याद हो हिमांशु जी, तो हमारे पास 2 मेंबर पार्लियामेंट हुआ करते थे, तो 2 से करते 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 300 तक गए। तो ठीक है, अभी शुरू के दिन है, पर आप ये देखिए कि हम लोग इन सब के अपोजिशन में हम लोग ग्रो कर रहे हैं। और इनके बारे में तो यही बताएंगे। और बाकी आप इस चीज को बिल्कुल ही दिमाग से निकाल दीजिए, ये मीडिया में भी चर्चा का विषय मत बनाइए कि आम आदमी पार्टी ने इलेक्शन, आम आदमी पार्टी ने गुंडा तंत्र से इलेक्शन जो जीता है उसमें उनकी हार है, ये उन्हें भी पता है। आप वोट परसेंटेज पे देख लीजिए, आप इनके बड़े बड़े नेता देख लीजिए, सब अपने अपने एरिया में जो इनके एमएलए थे, जो इनके मीत एयर सांसद हैं, जो पार्लियामेंट में है, वो अपने गांव से हार गए। इतने एमएलए हार गए, इनके सरकार के 2-3 नंबर के मंत्री सब अपने अपने एरिया से हार गए। तो ये बहुत इनका बुरा हाल हुआ है। इनका बुरा हाल है, ये कहना है लोकेश जी का। लोकेश जी, आप अपनी 75 सीट जीतने को बड़ी उपलब्धि के तौर पर बता रहे हैं, और हमें तो फैक्चुअल गलत आपने करार ही दिया। थोड़ा आप ही बता दो, कितनी सीटों में आप 75 जीतकर फूले नहीं समा रहे हो? देखो क्या कमाल का प्रदर्शन है हमारा। लोकसभा में 18% वोट जिसने पाया था पंजाब में, वो कुल जमा कितनी प्रतिशत सीटें जीत पाई है? थोड़ा हमें पता तो चल जाए ना, ताकि हमें फैक्चुअली करेक्शन दर्शकों के सामने बताने में सहूलियत हो जाएगी। जी। इसको लोकसभा से कंपेयर नहीं कर सकते। लोकसभा में पूरे पार्लियामेंट क्या था, ये एक ब्लॉक समिति और जिला परिषद की चुनाव था। लोकसभा एक जनरल इलेक्शन था, इसको आप एक बाई इलेक्शन कह सकते हैं। आपको भी पता है कि ब्लॉक समिति और जिला परिषद गवर्नमेंट के साथ ही जाते हैं। इनके इतने अपोजिशन के बावजूद, श्रोमणी अकाली दल का क्षेत्रीय पार्टी के स्लोगन के बावजूद, गांवों की जनता ने हमें 75 सीटें दी है। मैं आपको ये कह रहा हूं, आप एक चीज को समझिए। कितने में 75? लोकेश जी, मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं। मैं कह रहा हूं जी, हमें 500 में से 75 आई हो, चाहे 5,000 में से 75 आई हो, खाता तो खुला गांव में। हम लोग गांव में गए, लोगों ने हमें, उन्हें पता था कि इनको वोट डालने के बावजूद इनकी ब्लॉक समिति नहीं बनेगी, फिर भी लोगों ने हमें वोट कमाल डाली। हो गया, जिस पार्टी का नेतृत्व नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे दिग्गज कर रहे हो, वो महज 75 सीटें जीतने पर भी फूली नहीं समा रही है। क्या कहते हैं संदीप मधु जी, इस चर्चा से आप कितने आनंदित हैं? ये आशंका कम से कम इस कार्यक्रम में तो दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही, जिसमें ये पुराने सहयोगी एक बार फिर सहयोगी बनने की दिशा में प्रयत्नशील हों। दोनों अपनी अपनी जगह पे अड़े हुए हैं। इनका अड़ना आपको कितना भारा है, संदीप जी? सबको नमस्कार। जी। हिमांशु जी, बात यह है कि दोनों अंदर से बिल्कुल व्याकुल हैं गठबंधन करने के लिए। जी। पंजाबी में बोलते हैं ना, तरलो मच्छी, तो दोनों बिल्कुल व्याकुल हैं, बहुत ज्यादा व्याकुल हुए पड़े हैं कि जल्द से जल्द गठबंधन हो। ये तो वही बात है कि मुंह पे ना है, दिल में हाँ है इनके। जी। मैं आंकड़े लेके आया हूं। कहते हैं, परमवीर भाई ने कहा कि अभी रिजल्ट नहीं आए, सारे रिजल्ट आ चुके हैं। परमवीर भाई, मैं आपको बता देता हूं, आम आदमी पार्टी ने 347 जोन परिषद सीटों में से 218 जीती हैं। 63% वोट है, परसेंट रिजल्ट है। कांग्रेस ने जीती है 69, 20% रिजल्ट है उनका। श्रोमणी अकाली दल ने जीती है 43, 12% उनका है। और भाजपा ने जीती है 5, 1 से 2% वोट परसेंट उनका है। और बीएस में जो ब्लॉक समिति की सीटें हैं वो है 2838, उसमें से आम आदमी पार्टी ने जीती है 1725, जिसका 61% हमारा है। कांग्रेस ने जीती है 531, 19% उनका है। श्रोमणी अकाली दल ने जीती है 340, 12% उनका है। और बीजेपी ने जीती है 61, फिर 2% उनका है। तो इतनी परसेंटेज वोट ये लोग लेके पिछले चुनावों में, पिछले लोकसभा चुनावों में अब 2% पे आ गए। अकाली दल पहुंच चुका है 12% पे। तो डॉक्टर साहब, हिमांशु जी, ये बिल्कुल तत्पर है गठजोड़ करने के लिए, क्योंकि जो हाई कमान है इनकी, कैप्टन अमरिंदर सिंह का बड़ा बयान था जी कि हमारे लिए गठजोड़ बहुत जरूरी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास कैडर नहीं है। मेरे भाई नारंग साहब ने बताया अभी अभी कि हमने 21,000 बूथों पे कमेटियां बना ली। मैं नारंग साहब आपकी बात को सत्य मानूं,
या कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब की बात को सत्य मानूं, वो बोलते हैं कि हमारे पास कैडर नहीं है भाजपा वालों के पास। अभी भाजपा को कैडर बनाने में 2 से 3 वर्ष, सॉरी 2 से 3 चुनाव लग जाएंगे, कि अगर गठबंधन नहीं हुआ तो हम 27 में भी नहीं जीत सकते, 32 में भी नहीं जीत सकते, 37 में भी नहीं जीत सकते। ये कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब का बयान था। और उस तरफ जाखड़ साहब भी बिल्कुल तत्पर है, वो भी बोलते हैं कि होना चाहिए गठबंधन। और अकाली दल के बड़े नेता हैं, भाई सुखबीर बादल की धर्मपत्नी है हरसिमरत बादल कौर जी, सांसद हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के मंत्रिमंडल में पिछली दफा 2020 में मंत्री थी, तो किसानों के मुद्दों पर वो छोड़ के आई। जब कृषि कानून पास हो गए पार्लियामेंट में, उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया। जब कृषि कानूनों का जो खर्रा था, जो पहली दफा हमारे भाजपा केंद्रीय मंत्रिमंडल में लाया गया, उनकी मीटिंग में लाया, उस वक्त उन्होंने क्यों नहीं इस्तीफा दिया, उन्होंने क्यों नहीं विरोध किया? लगातार केंद्रीय मंत्रिमंडलों की मीटिंग में बैठते रहे बीबा हरसिमरत कौर बादल। और जब संसद में, पार्लियामेंट में कानून पास हो गए, लागू हो गए, फिर उन्होंने इस्तीफा दे दिया, क्योंकि पंजाब के किसानों में बड़ा विरोध हो गया, पंजाब में बड़ा विरोध हो गया। तो अब बीबा हरसिमरत कौर बादल जी भी चाहते हैं कि हमारा दोनों का गठबंधन हो जाए। अच्छा संदीप जी, मेरा सवाल थोड़ा दूसरा है। आप खुद कितना चाहते हैं कि परमवीर जी और लोकेश जी साथ आ जाएं? कांग्रेस आपको कितना डराती है? आमने सामने की फाइट आपको नींद कितना उड़ाती है? परमवीर जी और लोकेश जी तो इतने उतावले नहीं दिख रहे जितने संदीप जी बेचैन दिख रहे हैं। ये साथ क्यों नहीं आ रहे? थोड़ा इस पर रोशनी दो ना। त्रिकोणीय संघर्ष के लिए आप इतने लालायित क्यों हो? हमारे लिए तो बहुत बेनिफिट है। अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो आजकल कांग्रेस के बहुत चहेते बने हुए हैं, कांग्रेस चाहती है उनको ले जाए, यहां बैठकर कैप्टन अमरिंदर सिंह चाहते हैं कि गठबंधन हो जाए। उनको भी सत्ता का लालच है, क्योंकि पंजाब की सत्ता में बैठकर मलाई खाने का आनंद उनको भी बहुत 2 बार मिल चुका है, तो वो भी चाहते हैं गठबंधन हो जाए। हम तो चाहते हैं, देखो मैंने एक चैनल पे कहा था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस के चेहरा होंगे और नवजोत सिद्धू भाजपा का चेहरा होंगे। ये होने जा रहा है पंजाब में, और ये होगा, क्योंकि मैडम सिद्धू ने जो खुलासे किए हैं कांग्रेस के लिए, उसके लिए जाखड़ साहब, जो कि पंजाब भाजपा के प्रधान है, उन्होंने भी बोला कि चन्नी साहब 350 करोड़ में कुर्सी लेके गए सीएम की। तो ये हमारे को कोई चिंता नहीं है। पंजाब की जनता ने भगवंत मान साहब के, आम आदमी पार्टी ने जो काम किए पिछले 4 वर्षों में, उन पर मोहर लगा दिया। तो संदीप जी तो कुल मिलाकर अपने आप में मुग्ध हैं, लेकिन परमवीर जी को कुछ आपत्ति है। पहले परमवीर जी की आपत्ति सुनते जी। परमवीर जी देखिए हिमांशु जी, ये जो डाटा लेके आए हैं, एक डाटा मेरे पास भी है। जिस तरीके पंजाब की ये जिला परिषद और पंचायत समिति की इलेक्शंस को साम दाम दंड भेद जो नारा इनके इंचार्ज हैं उन्होंने दिया था, और जिसकी वीडियो भी पंजाब में वायरल हुई थी, उसका एक डाटा ये है भी, ये सरकार जो कहती है हमने अपने कामों के कारण पंजाबियों ने हमें वोट डाली है, तो 340 जगह पे पंचायत समिति पे इन्होंने ऑपोजिशन के सारे कैंडिडेट्स, जितने भी ऑपोजिशन के कैंडिडेट्स थे, उनके कागज रिजेक्ट कर दिए। 58 जिला परिषद जो थे, उस पे जितने भी ऑपोजिशन के कैंडिडेट्स थे, उनके कागज इन्होंने रिजेक्ट कर दिए। और जिस तरीके ये कह रहे हैं भी हम सीट जीते हैं, तो जैसे पहले लोकेश जी ने बताया भी सिर्फ 48% जो वोटिंग हुई है, और उस 48% में जो जीते इनके कैंडिडेट, जिनका मार्जिन, मैं वही कह रहा हूं, कंप्लीट एनालिसिस अभी आना बाकी है। मैंने ये नहीं बोला भी नतीजे नहीं आए, मैंने कहा था वोट शेयर। और जो इनके कैंडिडेट्स जीते हैं, वो जब ये कंप्लीट एनालिसिस आ जाएगा, आपको हैरानी होगी भी कहीं 5 वोटें, 10, 15, 100 वोटों के बीच बीच में इनके कैंडिडेट जीते हैं। और जब सरकार का पूरा डंडा तंत्र, ब्यूरोक्रेसी, पुलिस जितना बल प्रयोग ये कर सकते थे किया, काउंटिंग वाले दिन 3 घंटे ऑपोजिशन के जो कैंडिडेट्स के उनको आने नहीं दिया। और जिस तरीके ये कह रहे हैं पंजाब में ये जीते हैं। नहीं परमवीर जी, थोड़ा अपन मुद्दे पे आते हैं। देखो आप ये बता रहे हो डंडा तंत्र चल रहा था, अब प्रदेश में तो सरकार इनकी, इसलिए डंडा तंत्र चल रहा था। पर देश में सरकार किसकी है? देश में सरकार नरेंद्र मोदी की है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की है। अगर आप एनडीए का हिस्सा होते, आप भाजपा के साथ सहयोगी होते, तो एक आध लाठी आपके पास में भी होती। देखिए पंजाब के लोगों का प्यार,
पंजाब के लोगों का जो विश्वास है श्रोमणी अकाली दल में, जिस तरीके जो ढोल नगाड़े पे नाचते हुए वर्कर मिलेंगे ना, और जो नारे मिलेंगे, वो श्रोमणी अकाली दल के आपको मिलेंगे। और जिस तरीके जीतने के बाद सरकार की जुबान पर सिर्फ एक ही नाम है, श्रोमणी अकाली दल, चाहे केजरीवाल साहब हो, चाहे हमारे सीएम साहब हो, कोई भी प्रेस वक्ता अगर वो करते हैं, अगर 5 मिनट की होती है तो 4 मिनट और 50 सेकंड उसमें से श्रोमणी अकाली दल सुखबीर बादल, श्रोमणी अकाली दल सुखबीर बादल, श्रोमणी अकाली दल सुखबीर बादल की जैसे चर्चा होती है, वहां से साफ पता है। और अगर आप पंजाब के लोगों से जाके अब आप पूछे ना, तो ये 2027 में पता लग जाएगा। और मैं इनको एक ओपन चैलेंज करता हूं जी। संदीप जी कहते हैं भी पंजाब के लोगों ने हमें बहुत प्यार दिया है, तो मैं इनको कहता हूं जितनी सिक्योरिटी आपके एमएलए और आपके जितने प्रवक्ता लेके घूम रहे हैं, वो सिक्योरिटी छोड़ के आप पंजाबियों के बीच में जाइए जरा, और फिर पंजाबी आपको बता रहेंगे भी कितना प्यार वो आपको नहीं करते परमवीर हैं। जी, आपकी बात मानी, आम आदमी पार्टी को पंजाब में हिकारत से देखा जा रहा है। और थोड़ा ये बताओ, भाजपा के संदर्भ में पंजाबी क्या सोच रहे हैं? उनके प्रति प्यार उमड़ रहा है, या जितने नाराज लोग संदीप जी की पार्टी से हैं, उतने ही लोग नाराज लोकेश जी की भी पार्टी से हैं? क्या कहते हो आप? इसी में हिमांशु जी, डेमोक्रेसी में कोई भी पार्टी हो, उनका हक है डेमोक्रेटिक वो इलेक्शन लड़े। कितनी वोट उनको पड़ती है, कितना कार्डर उनका है, वो हर एक पार्टी का एक इंटरनल असेसमेंट होती है। पर एक बात है जो मैं आपको बता देता हूं कि जब ये अलायंस हुआ था, जो पंजाब के हालात थे, हिंदू सिख भाईचारे का एक एकता का प्रतीक था ये जो अलायंस था, और जिस तरीके इस अलायंस ने पंजाब में श्रोमणी अकाली दल की सरकार के साथ नेतृत्व में सरदार प्रकाश सिंह बादल की जो हमारी कोएलिशन की गवर्नमेंट थी, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो जाए, एजुकेशनल, हेल्थ, उसको पंजाब के लोग जरूर याद करते हैं। पर फिर मैं दोहराता हूं भी अगर पंजाब के मुद्दों को हल करने की कोशिश और उस कोशिशों को आगे ले जाने के नेतृत्व में उसमें हाँ का अगर कोई भी नारा कोई भी पार्टी अगर करती है, तो श्रोमणी अकाली दल पंजाब की बेहतरी के लिए अरे आप बड़े अजीब सी गोल गोल बात करो परमवीर जी। ये संदीप जी कह रहे हैं क्या कि हम पंजाब का विकास नहीं करना चाहते? ये कांग्रेस के नेता बोलते हैं क्या कि हम पंजाब का विकास नहीं करना चाहते? ये लोकेश जी बोल रहे हैं क्या कि नहीं नहीं मैं पंजाब का विकास नहीं चाहता? मेरा आपसे बुनियादी सवाल है, आपने जैसे दमदारी के साथ कहा कि संदीप जी की पार्टी तो लोगों की निगाह से उतर चुकी है। मेरा आपसे सीधा सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी की जनता के बीच साख क्या है? निगाहों से उतर चुकी है, या उम्मीद भरी निगाहों के साथ पंजाब की जनता भारतीय जनता पार्टी की ओर देख रही है? पर इतना उत्तर दीजिए ना परमवीर जी, क्या है भाजपा की हैसियत और हकीकत? मैं सीधी सी एक बात कहता हूं, हर एक पार्टी का अपना कार्डर होता है, हर एक पार्टी ने अपने कार्डर के समक्ष इलेक्शन लड़ने होते हैं। और जहां तक आप पंजाब की बात कर रहे हैं डेवलपमेंट की, तो संदीप जी आपके चैनल पे बैठे हैं, मुझे एक नया कॉलेज, एक नया स्कूल, एक नई सड़क, एक नया हेल्थ का कोई रिफॉर्म लेके आए हो, वो बता दे। जितना भी बोले पर भाजपा के खिलाफ एक शब्द ना बोले। अब दर्शक समझे संभावना है कि नहीं है। पर लोकेश जी आपके पास वापस आता हूं। कैप्टन अमरिंदर, जिनको आप कालीन बिछाकर अपने यहां लाए थे ना, वो दहाड़ रहे हैं शिरोमणि अकाली दल के साथ आएंगे तो ही कुछ कर पाएंगे। परमवीर जी भी अब आपके संदर्भ में राजी राजी से दिख रहे हैं। क्या कहते हो लोकेश जी, समय आ गया है सुखबीर बादल जी को फोन कर लिया जाए? हिमांशु जी सुनिए, दिक्कत क्या है, आज का समय तो ये है कि संदीप जी को ये मंथन करना चाहिए था कि इनके जो दिग्गज नेता हैं वो क्यों हारे। और देखिए संदीप जी कितने खुशी से हमें दिलचस्पी ले रहे हैं कि अकाली दल का क्या होगा, भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा। बड़ी इनको चिंता है, अपना घर नहीं सुधार रहे। इनको पता है कि इनको लोगों ने नकार दिया, पर ये इस चीज में इनका इंटरेस्ट है। और मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। देखिए कैप्टन अमरिंदर सिंह का बयान उनका निजी बयान है। कैप्टन अमरिंदर सिंह एक फॉर्मर सीएम है, मैं पार्टी का प्रवक्ता हूं, और मैं आपके चैनल पे बड़ी जिम्मेवारी से कह रहा हूं कि आज की तारीख में हम लोग 117 सीटों पे चुनाव लड़ने वाले हैं। संदीप जी इससे खुश हो नाराज हो, ये संदीप जी जाने। हमें इनकी पार्टी में तांचा करने की जरूरत नहीं है। किसी के निजी स्टेटमेंट को पार्टी का ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं माना जा सकता। ठीक। अच्छा लोगे ये बताओ, आप 117 पे लड़ने वाले हो, जीतने कितने वाले हो? लड़े तो पिछली बार भी थे, क्या पाए? कि हम इस चीज से, मैं आपके सवाल से मैं वो कोई घबरा के कोई जवाब नहीं देने वाला। हम लोग 2 मेंबर पार्लियामेंट भी थे, लोग बहुत बातें बोलते थे,
बहुत सवाल पूछे जाते थे, मीडिया बहुत पूछता था। आज देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हरियाणा में कभी आपने हमें सोचा नहीं था कि हम आ जाएंगे, असम में, उड़ीसा में, तो 2027 में पंजाब में भी आएंगे, 2026 में बंगाल में भी आएंगे। आप देखिए तो सही। 1984 में 2 सीटों पर दी भाजपा, 300 पहुंचने में कितने साल लगे? 2014। इसमें तो कुल मिला के 30 साल के करीब समय लगा। तो संदीप जी गलत क्या बोल रहे हैं अमरिंदर सिंह जी का हवाला देते हुए? 2027, 2032, 2037, क्या कहते हो संदीप जी? आपको शुभकामनाएं दूं या कोई सलाह की दरकार इन दोनों के लिए आपकी ओर से? मैं थोड़ा सा जवाब दे दूं दोनों भाइयों के, बड़े सत्कारयोग है मेरे दोनों भाई। भाई परमवीर बोल रहे थे कि इलेक्शन इन्होंने, जैसे कहते हैं ना, वो पंजाबी में कहते हैं लूट लिया, धक्के से कर लिया। भाई परमवीर, आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उनका हक भी है। तो उन्होंने बताया था 580 सीटें ऐसी हैं जो 100 के कम अंतर से जीती हारी गई हैं। हमने जीती 261 और विरोधी दलों ने जीती 300, हमने जीती 261 और विरोधी दलों ने जीती 319। कई सीटें ऐसी हैं जो आम आदमी पार्टी हारी है सिर्फ 5 वोट से, 4 वोट से, 8 वोट से, 12 वोट से, 40 वोट से। तो उसको अगर धक्का करना होता तो हम उन सीटों को अपनी तरफ ले आ सकते थे। चन्नी जी अपने विधानसभा में सभी सीटें जीत गए, तो फिर कौन सा धक्का रह गया? चन्नी साहब, चरणजीत सिंह चन्नी कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे हैं, वो बताते रहे हैं धक्का करेंगे, ये बैलेट पेपर इन्होंने फालतू प्रिंट करवा लिए, इन पे 1 रबड़ चढ़ाई जाएगी, उस पे 2 रबड़े चढ़ाई जाएंगी, चन्नी जी इसको ऐसे करेंगे, हमारी वोटों पे शाही डोल देंगे, हमारी वोटों पर निशान लगा के उसको कैंसिल कर देंगे। ये सब अफवाहें खत्म होगी। भाजपा वाले मेरे भाई नारंग भी कह रहे थे कि ये बहुत खुश हो रहे हैं, इनकी जीत नहीं है। भाई मेरे, बिल्कुल आराम से, इसी को बोलते हैं लोकतंत्र की खूबसूरती। अगर हमारे बड़े बड़े दिग्गज नेता अपने गांव में हारे हैं तो हार जीत तो लगी रहती है ना, उसको दूर करेंगे उन कमियों को, लेकिन धक्का नहीं है। ये हमने धक्केशाही नहीं की, हमने जोर जबरदस्ती नहीं की। हम भी देखना चाहते थे पंजाब की जनता क्या चाहती है। ये पंजाब की जनता का जो फैसला हमारे सर माथे पे है, लेकिन आप लोगों को हजम नहीं हो रहा, दोनों पार्टियों को। और आप दोनों को हजम नहीं हो रहा है। कुल मिला के बातचीत ये बताती है कि अभी भी आम आदमी पार्टी पंजाब की सियासत में सबसे बड़ी पार्टी की हैसियत में है, पर जो गठबंधन है कभी सबसे बड़ी हैसियत में रहा है, उसके दोनों घटक इस समय अपनी हैसियत को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। इस हार के बाद भी वह सार्वजनिक तौर पर तो साथ आने की बात नहीं कहते, पर हालात बता रहे हैं साथ नहीं आए तो 2027 में भी कोई बात बनेगी नहीं। ये बात पहले कौन समझेगा और पहल कौन करेगा, ये जानने में हमारी दिलचस्पी रहेगी। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ आज इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। आज की इस कार्यक्रम में इतना ही, दीजिए मुझे, कल फिर करेंगे मुलाकात। सादा प्रणाम।